कैसे हैं आप सभी। तो लॉ ऑफ मोशन का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें आज हम फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सीखेंगे और कैसे हम उस पर नॉर्मल फोर्स या अलग अलग फोर्सेस को कैसे शो करते हैं और कैसे अननोन फोर्स को हम फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में तो हम जानेंगे सही, उसके साथ साथ हम जानेंगे कि नॉर्मल फोर्स हमारा क्या होता है। कि जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा वेट के बराबर मैं सरफेस पर क्या लगा रहा हूँ, फोर्स नीचे की ओर लगा रहा हूँ, तो सरफेस भी उतना ही फोर्स ऊपर की ओर मेरे ऊपर लगा रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से हमारी सरफेस, ठीक है, तो सरफेस पर एक बॉडी कांटेक्ट में इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, इस जो बॉडी हमारे पास बॉक्स है इसका कुछ ना कुछ बाहर होगा। ठीक है, तो ये जो कांटेक्ट में रखी हुई बॉडी है वो सरफेस पर नीचे की ओर फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, और ये जो सरफेस है वो भी इस बॉडी के ऊपर क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, ये फोर्स हमारा नॉर्मल फोर्स कहलाता है। दोनों की कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होता है वो हमारा नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसे एक पॉइंट के रूप में जाने कि हमारा क्या है, मास क्या है, पॉइंट के रूप में होगा, तो उसके द्वारा लगाया जा रहा नॉर्मल फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड उस पॉइंट मास से जाने वाली बल रेखा से होगा। इस तरीके से अगर पॉइंट मास है हमारे पास तो वो इस तरीके से होगा और इस पर भी फोर्स क्या होगा, इसी तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने अलग अलग लाइन से शो किया है ताकि आपको आसानी से दिख सके। ठीक है, अगर हमारे पास ये फोर्स, तो इसको हम अलग अलग नाम से दे सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, बॉडी के ऊपर लग रहा है, सॉरी बॉडी के द्वारा लगाया जा रहा है, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। ठीक है, बॉडी के द्वारा सरफेस पर NBS, और ये क्या हो जाएगा हमारा NSB, सरफेस के द्वारा बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पर हम देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम होता है किसी भी सिस्टम की एक बॉडी को लेकर उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी रियल फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी को फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ शो करते हैं। जैसे कि हमारा ये एक सिस्टम होगा, इसमें सरफेस और बॉडी दोनों को हमने शो कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस बॉडी को निकाल देंगे। ठीक है, और बॉडी पर जो जो फोर्स लग रहे होंगे वो हम शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने केवल नॉर्मल फोर्स को बताया कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, लग तो क्या भी रहा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी लग रहा है, बट हमने नॉर्मल फोर्स को सिखाया था तो नॉर्मल फोर्स शो कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ग्रेविटेशन का फोर्स का लग रहा होगा mg, नीचे की ओर लग रहा होगा क्या, ठीक है, mg नीचे की ओर लग रहा होगा, और बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है उसे शो करेंगे। तो बॉडी पर कौन सा फोर्स शो कर रहा है, NSB। ठीक है, बॉडी पर लगने वाला सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा फोर्स क्या हो जाएगा, NSB हो जाएगा, दैट इज सरफेस के द्वारा बॉडी पर लग रहा फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स शो नहीं किया हमने, जो सरफेस के ऊपर लग रहा था बॉडी के द्वारा। हमें FBD में क्या शो करना है, केवल FBD में क्या शो करना, फ्री बॉडी डायग्राम में हमें केवल क्या शो करना है कि बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं और उनकी क्या डायरेक्शन है, दैट इज क्लियर। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर एक तो mg नीचे की ओर लग रहा होगा जो कि हमारे ग्रेविटेशन के कारण लग रहा फोर्स है, और एक NSB लग रहा होगा जो कि नॉर्मल फोर्स होगा जो कि सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा है। तो बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स की अगर बॉडी हमारे क्या है, रेस्ट में, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि NSB बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बॉडी सरफेस के ऊपर रेस्ट में रखी हुई है, तो इसी सिचुएशन में हम क्या देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, दैट इज क्लियर। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कहीं भी जहां पर भी कॉन्टेक्ट सरफेस हो रही है और उन दोनों में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो दोनों के जो परपेंडिकुलर जो हमारे फोर्स के कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल फोर्स होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है और वो भी एक बॉडी है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है,
और इस पर हम मान लेते हैं कि इसका मास m1 है, इसका मास क्या है m2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे ऊपर वाली बॉडी होगी वो नीचे क्या लगाएगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी। ठीक है, और उसका mg तो लग ही रहा होगा। ठीक है, तो वन बॉडी टू पर क्या लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। तो टू बॉडी भी क्या लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगा रही होगी, 2 1 हो जाएगा क्या, दैट इज क्लियर। ठीक है, और अगर ये नीचे सरफेस है इस तरीके से, तो ये सेकंड बॉडी क्या कर रही होगी, सेकंड बॉडी नीचे सरफेस पर लगा रही होगी नॉर्मल फोर्स। तो ये सरफेस भी इस पर क्या लगा रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगा रही होगी। तो अब हम इसको अलग अलग FBD में देख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी का FBD बना देंगे जिसका मास क्या है m1 है, और ग्रेविटेशन का तो फोर्स लग ही रहा है mg नीचे की ओर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का फोर्स क्या लग रहा है, mg नीचे की ओर लग रहा है, क्या m1g हो जाएगा। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि वन बॉडी पर क्या लग रहा है, n2 1 लग रहा है। ठीक है, और कोई फोर्स लग रहा है बॉडी पर, और कोई फोर्स लग रहा है इस m1 बॉडी पर, कोई और फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। ठीक है, केवल क्या लग रहा था कि सेकेंड बॉडी के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स है वो लग रहा है n21, और बाकी बॉडी लगा रही है, बॉडी लगा रही है उसको शो नहीं करना है हमें, केवल क्या शो करना है, बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड बॉडी को लेंगे जिसका मास क्या है m2 मास है हमारे पास, तो m2 मास पर नीचे की ओर तो mg लग ही रहा होगा क्या। ठीक है, और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, जो कि सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा फोर्स होगा n2s या ns2, यानी कि सरफेस के द्वारा 2 पर लगाया जा रहा फोर्स होगा। और क्या होगा कि फर्स्ट बॉडी भी उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रही है, जो कि कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, जो कि क्या है n12 है, क्योंकि पहली बॉडी ने भी लगाया ना उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा n12 हो जाएगा क्या, दैट इज क्लियर। तो ये टोटल अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे कि अगर हमारी बॉडी रेस्ट में है तो n21 तो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा क्या, m1g के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ns2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, n12 प्लस m2g हो जाएगा, ये m2g हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम नॉर्मल फोर्स, कोई भी बॉडी सरफेस के ऊपर जितना नॉर्मल फोर्स लगाती है, सरफेस भी उतना ही नॉर्मल फोर्स लगाती है। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि NSB जो बराबर होगा वो क्या होगा, NBS के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि जितना नॉर्मल फोर्स बॉडी सरफेस पे लगाती है उतना ही सरफेस बॉडी के ऊपर लगाती है। तो अगर बॉडी का जो NSB है वो mg के बराबर है, तो NBS भी क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, यानी कि बॉडी के भार के बराबर का, बॉडी के भार के बराबर का नॉर्मल फोर्स लगा रही है बॉडी, तो सरफेस भी बॉडी के भार के बराबर का अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा देगी, नॉर्मल फोर्स लगा देगी। ऐसे ही हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि n21 क्या इसके बराबर होगा, m1g के बराबर हो गया, तो हमारा n21 भी क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, m1g के बराबर हो जाएगा, और ns2 बराबर क्या हो जाएगा, m1g प्लस m2g हो जाएगा, दैट इज क्लियर। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम हमने शो किया। mg को मैंने यहाँ पर शो नहीं किया, हमें पता है कि mg कहाँ लगता है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है। ठीक है, तो mg को हमने ऐसे शो कर दिया, अलग जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हमने अलग से शो कर दिया। ठीक है, फिर हम ऐसा ही एक और केस ले सकते हैं कि क्या बना दे, उसमें हम एक और बॉडी बना दे, 3 बॉडीज हम बना दें उसमें, और उन सभी को क्या कर दें, इस तरीके से रख दें उनको, इस तरीके से। ठीक है, केक बना देते हैं सीढ़ियों वाला। ठीक है, और उन सभी में क्या होगा, मान लो इसमें m1 मास है, इसमें m2 मास है, इसमें m3 मास है सरफेस के ऊपर, तो m1 बॉडी इस सेकेंड बॉडी पर लगा रही होगी फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, n1 मान लेते हैं। ठीक है, तो और इस पर लग रहा होगा n1 ऊपर की ओर। ठीक है, सेम नोटेशन दे देते हैं। ठीक है, बार बार अलग अलग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू भी बराबर है। ठीक है, और mg को मैं शो नहीं कर रहा हूँ। फिर सेकेंड पर, सेकेंड वाला नीचे की ओर n2 लगा रहा होगा, तो इस पर ऊपर की ओर भी क्या लग रहा होगा, n2 लग रहा होगा क्या। ठीक है, ठीक है,
फिर N3 जो बॉक्स है उस पर ऊपर की ओर N3 लग रहा होगा, तो ये सरफेस भी सरफेस के द्वारा N3 लग रहा होगा, और ये सरफेस पर N3 नीचे लगा रहा होगा। दैट इज क्लियर, ठीक है। अब हम अलग अलग उनकी एफबीडी देख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले की एफबीडी देखेंगे, M1 वाले की, तो M1 का एफबीडी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्या कि ऊपर तो क्या लग रहा है, उसके ऊपर N1 लग रहा है, नीचे क्या लग रहा होगा, M1G लग रहा होगा क्या, और कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है उस बॉडी पर, केवल M1 पर, इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है क्या, आई थिंक नहीं, ठीक है। और ये कितना फोर्स लगा रही है वो अलग बात है, ये N2 पर फोर्स लगा रही होगी क्या, M2 पर, कि M1 बॉडी M2 के नीचे, तो M1 कितना फोर्स लगा रही होगी नीचे, N1 के बराबर का, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है N1 के बराबर का, और इस पर लग रहा होगा ऊपर की ओर N2 फोर्स, और नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, M2G लग रहा होगा क्या, दैट इज क्लियर, ठीक है। कि भाई मास के बराबर का होगा तो क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशन का वेट लग रहा होगा, और N1 किसके द्वारा लगाया गया, M1 के द्वारा लगाया गया नॉर्मल फोर्स है, और N2 किसके द्वारा लगाया गया, M3 के द्वारा लगाया गया सेम फोर्स है, क्योंकि M2 कितना फोर्स लगा रहा होगा, M2 लगा रहा है, M2 जो है वो N2 नीचे लगा रहा है इस बॉक्स पर, तो ये बॉक्स भी उतना ही सरफेस, उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा, दैट इज क्लियर, ठीक है। आई थिंक इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि M3 जो होगा, M3 कितना लगा रहा है, M3 क्या लगा रहा है, नीचे कितना लगा रहा है, M3 सरफेस पर कितना लगा रहा है, M3 कितना लगा रहा है, वो तो हमें शो करना ही नहीं है, वो तो हमें शो करना ही नहीं है, हमें क्या शो करना है कि M3 पर कितना लग रहा है सरफेस के द्वारा, तो सरफेस के द्वारा M3 पर N3 लग रहा है क्या, ठीक है, और नीचे क्या लग रहा होगा, M3G लग रहा होगा क्या नीचे की ओर, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, क्या M2 के द्वारा लगाया गया फोर्स भी इस पर लग रहा होगा कि नीचे की ओर, भाई लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, जो M2 है उससे लगाया गया है ना M2, तो वो लगेगा इस पर, वो लगेगा ना, ठीक है। तो M2 के द्वारा लगाए गए किस पे लग रहा था, वो M3 पर लग रहा था, और M3 पर ही लगाए गए किसी भी एफबीडी में क्या शो किया जाता है, उस बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो हमने शो किए, क्योंकि यहाँ पर हमने बॉडी को बड़ा बनाया इस वजह से हम अलग अलग शो करें, वरना सभी फोर्सेस किस पर लग रहे हैं माने जाते हैं, सेंटर ऑफ मास पर लगे हुए माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने शो कर दिया। अब हम चाहें तो इसको N1 को किसके इक्वल कर सकते हैं, M1G के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से हम देखना चाहिए तो N2 क्या हो जाएगा हमारा, N1 प्लस M2G हो जाएगा क्या, और N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 हो जाएगी, तो ये क्या M1 प्लस M2G हो जाएगा क्या, यानी कि N2 जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, N2 जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू G हो जाएगा, और यहाँ से N3 शो करना चाहिए तो N3 क्या हो जाएगा, N2 प्लस M3G हो जाएगा, और N2 हमारा क्या है, M1 प्लस M2G है, और ये क्या हो जाएगा N3G, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास M1 M2 M3G हो जाएगा, दैट इज क्लियर, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें, हमने ये सीखा कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, चल रहा है, ठीक है। तो कि एक तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और एक हमने एफबीडी में देखा कि बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस लगे हुए होते हैं उन्हें शो किया जाता है, बॉडी के ऊपर लगे हुए, बॉडी द्वारा लगे हुए फोर्सेस को नहीं शो किया जाता, दैट इज माइंड में रखना कि बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो शो किया जाता है, दैट इज क्लियर, ठीक है। और ठीक है, बाकी बाकी ठीक है, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो शो करेंगे, बॉडी अगर फोर्सेस लगा रही है तो उसको हम शो नहीं करेंगे, वो जिसके ऊपर लगा रही होगी तो उस पर शो किया जाएगा, दैट इज क्लियर। यानी कि यहाँ पर हमने देखा M1 पर क्या लग रहा है, N1 और M1G लग रहा है, N1 किसके द्वारा लगाया जा रहा है, M2 के द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि M1 तो कितना लग रहा है, N1 के बराबर नीचे की ओर लग रहा है, तो जितना नीचे की ओर लगाया जा रहा है कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही नॉर्मल फोर्स लगाया जाएगा, जो कि क्या होगा, N1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने शो किया।
फिर हम और भी देख सकते हैं, थोड़ा सा गला खराब है बट चला लेंगे, चल जाएगा ना, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स को हम और भी एक और अलग सिचुएशन में देख सकते हैं। कि इस तरीके से हमारे पास एक वॉल है इस तरीके से, ठीक है, और उस पर इस तरीके से एक रोड रखी हुई है, ठीक है, किसी एम मास की रोड रखी हुई है। ये रोड है इस तरीके से, मोटा बनाते हैं भाई, मोटा बनाते हैं, ये लो भाई। मान लेना कि ये एक सेम क्रॉस सेक्शन की क्या है, रोड बनी हुई है, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन की मान लेना भाई, ठीक है, मान लेंगे। एम मास की रोड है, तो एम जी कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा क्या, एम जी नीचे लग रहा होगा। और हमने क्या कहा कि सरफेस के परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। यानी कि ये बॉडी क्या लगा रही होगी, ये बॉडी इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली ऐसे नॉर्मल लगा रही होगी N1, तो सरफेस भी ऐसे नॉर्मल लगा रहा होगा N1, दैट इज क्लियर। और ऐसे ही ये जो नीचे वाली होगी उस पर इस तरीके से ये N2 लगा रही होगी, तो सरफेस भी N2 इस तरीके से लगा रही होगी। तो इस बॉडी पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो ऐसे बना लेते हैं केवल हम इतना सा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास N1 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा, और mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। ये क्या हो जाएगा एफ बी डी हो जाएगा इस रोड का, दैट इज क्लियर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मास को देखते हैं कि किसी बॉडी पर मासेस लग रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी को सरफेस पे इस तरीके से बॉडी है और उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, वर्टिकल से, हाँ 53 एंगल पर लगा रहे हैं हम, 5 न्यूटन का मास लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है आपको कि हॉरिजॉन्टल से 53 के एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 53 के एंगल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम मास, एम नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं, 10 kg मान लें, ठीक है, 10 kg पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो हम इस पर लगने वाले फोर्सेस को शो करेंगे, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं, शो भी करेंगे और देखेंगे कि ये रेस्ट में रहेगा कि या फिर ये मोशन करने लग जाएगा, और मोशन करेगा तो फिर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अब हम इसके कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। हमने एक ट्राइंगल हम जानते हैं कि अगर हमारा एंगल क्या हो, 53 हो ये, तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, ये सामने वाली भुजा 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 5 हो जाती है, क्या, दैट इज क्लियर, ठीक है। तो हमारा 53 के एंगल से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो cos 53 क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 53 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sin 53 क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्या, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 sin 53, और एक कंपोनेंट ये वाला क्या हो जाएगा 5 cos 53 हो जाएगा, क्या, दैट इज क्लियर, देख पा रहे हैं आराम से, ठीक है। तो 5 sin 53 क्या हो जाएगा पर हमारे पास 5 इंटू 4/3, 4/5, 5 यानी कि 4, ये कंपोनेंट कितना हो गया 4 हो गया, ये कंपोनेंट 4 न्यूटन हो गया, ठीक है, ये कंपोनेंट कितना हो गया 4 न्यूटन हो गया, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/5 यानी कि 3 न्यूटन ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि इस बॉक्स पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा 4 न्यूटन का, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स N3N लग रहा होगा, ठीक है, और 10 किलोग्राम का ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। तो अब हम इसका एफबीडी बनाते हैं, और एफबीडी में शो करेगा कि कौन कौन फोर्स किस किस को इक्वेट कर सकता है, ठीक है।
हम जानते हैं कि ये हमारा 10 kg का बॉक्स होगा, ठीक है, और उस पर नीचे की ओर mg लग जाएगा, क्या mg, जो कि कितना हो जाएगा 10 × 10, मान लेते हैं कि g बराबर हमारा 10 है, ठीक है। तो 10 × 10 नीचे लग रहा होगा, चूंकि सरफेस पर नीचे की ओर ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा तो ऊपर की ओर भी क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, क्या N1, तो ऊपर की ओर क्या लग जाएगा, N1 लग जाएगा, क्या नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स, इस ये जो हमारा फोर्स है 5 न्यूटन का, उसके द्वारा एक कंपोनेंट हमारा नीचे की ओर लग रहा है, क्या 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन का क्या नीचे की ओर लग रहा है, दैट इज क्लियर, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 3 न्यूटन लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 3 न्यूटन। इन सभी की जो भी जो फोर्स की लाइन होगी, एक्शन लाइन होगी, वो सभी एक सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से जा रही होगी। क्योंकि हमने यहाँ पर मास को बड़ा शो किया है तो हम अलग अलग पॉइंट पर दिखा रहे हैं, बल्कि ये एक ही सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से जा रही होगी। चूंकि हम एक ही पॉइंट पर सभी को नहीं दिखा सकते हैं, इस वजह से हमने इसको अलग अलग शो किया है। जबकि ये क्या हो रहा होगा, ऐसे एक सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से सभी फोर्स लाइन सभी एक ही सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से जा रही होगी। ये mg हो जाएगा, ये 4 न्यूटन वाला हो जाएगा, ये 3 न्यूटन वाला हो जाएगा, और ये N1 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअलिटी में ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे फोर्सेस हो जाएंगे, ऑल फोर्सेस। तो हम जानते हैं कि चूंकि अगर हम ये 5 न्यूटन का फोर्स लगेंगे तो इसका कंपोनेंट से ये हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, वर्टिकली मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि नीचे तो क्या है, सरफेस है, तो वर्टिकली मूवमेंट नहीं करेगा। ये इस फोर्स कंपोनेंट के कारण हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो वर्टिकली क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, वर्टिकली रेस्ट में रहेगा। तो वर्टिकली कंपोनेंट क्या हो जाएंगे उसके, N1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन प्लस mg, जो कि क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो न्यूटन बराबर हमारे क्या हो जाएगा, N1 बराबर क्या हो जाएगा 104 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल फोर्स उसका चेंज हो गया। अगर हम, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, कि ऐसा नहीं है कि फिक्स किसी बॉडी का कोई नॉर्मल फोर्स है तो अगर उस पर फोर्स भी लगेगा तब भी वो चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे फोर्स चेंज होगा नॉर्मल फोर्स भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 4 न्यूटन का जो कंपोनेंट है उसने उस बॉडी का नॉर्मल फोर्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो 3 न्यूटन का फोर्स है वो उसे क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कराने के लिए जरूरत हो रही है। तो ये 3 न्यूटन से क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है हमारे पास, ma होता है, क्या, ठीक है। तो F यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा, और m हमारा क्या 10 है, और एक्सेलरेशन a हमें पता नहीं है। तो एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा हमारे पास 3/10 हो जाएगा, क्या, यानी कि ये बॉडी 3/10 एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी बॉक्स पर या किसी भी हमारे पास बॉडी है तो उस पर देख सकते हैं कि कौन सा फोर्स उसे मूवमेंट करेगा, कौन से फोर्स एक दूसरे को, चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो तो कभी भी मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केवल इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में ये बॉडी क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, दैट इज क्लियर, ठीक है। देखते हैं चल रहा है क्या, ठीक है, तो चल रहा है ये। फिर हम क्या देख सकते हैं कि ऐसे हम एक और बॉडी जोड़ सकते हैं, तो उसे हम यहाँ पर इसी को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि एक बॉडी हमारी इस तरीके से है, एक बॉडी हमारी इस तरीके से है, और एक बॉडी हमारी इस तरीके से सरफेस पर रखी हुई है, और इस पर सीधा वाला हमने फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, दैट इज क्लियर, ठीक है। तो 100 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, और ये मास है 10 kg, ये हमारा 6 kg, और ये हमारा 4 kg है, ठीक है। तो हमें जानना है कि कितने एक्सेलरेशन से ये बॉक्सेस मूव कर रहे हैं होंगे, ठीक है। और हमें जानना है कि ये बॉडी इस पर कितना फोर्स लगा रही होगी, यानी कि 1
2 पर कितना फोर्स लगा रही होगी, 2 3 पर कितना फोर्स लगा रही होगी, ये भी हमें जानना है। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं, सिंपली तो हम यही दे सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी, यानी कि वर्टिकली डायरेक्शन में उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। जो कि हम देख भी सकते हैं कि इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा होगा, 10g नीचे लग रहा होगा, mg को हमने क्या लिख दिया, 10g लिख दिया, क्योंकि 10 उसका क्या है, मास है। तो 10g नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा होगा, n1 ऊपर लग रहा होगा क्या। ठीक है, ऐसे ही इस पर भी क्या 6g नीचे लग रहा होगा और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, n2 लग रहा होगा क्या। या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि n1 किसके बराबर हो जाएगा, 10g के बराबर हो जाएगा क्या। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास n2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 6g के बराबर हो जाएगा क्या। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 4g नीचे लग रहा होगा और ये ऊपर लग रहा होगा n3। ठीक है, तो n3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4g हो जाएगा क्या। दैट इज क्लियर। ठीक है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली में क्या हो रहा होगा, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो जैसे ये फोर्स इस पर लग रहा होगा तो ये दोनों कांटेक्ट में आ गए होंगे, तो कांटेक्ट में आ गए होंगे तो 2 1 पर फोर्स लगा रहा होगा और 1 2 पर फोर्स लगा रहा होगा क्या, यानी कि 1 2 पर, यानी कि R12 हो जाएगा ये R1 देते हैं, R1 लिख देते हैं इसे। ठीक है, और इसे क्या लिख देते हैं, R2 लिख देते हैं क्या। ठीक है, 2 के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, फिर हम क्या देख सकते हैं, ऐसे ये इससे टच किया होगा, यानी कि ये कांटेक्ट में आए होंगे तो इसने इस पर, यानी कि ये R2 ने लगाया होगा और ये R3 ने लगाया होगा क्या। ठीक है, R3 ने लगाया होगा। ठीक है, या हम अलग अलग नोटेशन दे देते हैं इन्हें, सभी को अलग अलग नोटेशन दे देते हैं हम। ठीक है, तो एक मिनट, इसको हम दे देते हैं R2 दे देते हैं, 2 के द्वारा लगाया जा रहा है, R1 के द्वारा लगाया जाता है तो R1 दे देते हैं, फिर ये R2 के द्वारा लगाया जा रहा है तो R2 दे देते हैं, और R3 के द्वारा लगाया जा रहा है तो R3 दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम सबके अलग अलग एफबीडी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़े वाले मास की 10 kg वाले मास की देखते हैं, ऊपर क्या लग रहा है, n1 लग रहा है कि नीचे क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा, जो कि इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, R2 लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है, R2 लग रहा है। ठीक है, R2 लग रहा है। ठीक है, फिर ये वाला जो बॉक्सेस है उस पर क्या क्या लग रहा है, ये 6 kg वाला है, ऊपर क्या n2 लग रहा है क्या। ठीक है, नीचे क्या लग रहा है, 6g लग रहा है। ठीक है, और बाकी R1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, R1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन मैंने इधर लगा दिया। ठीक है, और R3 किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में R3 लग रहा है। ठीक है, यानी कि R3 किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैंने निकाल के इधर लगा दिया। दैट इज क्लियर। ठीक है, और यहाँ से हम लास्ट वाले में देखते हैं, लास्ट वाले में 4 kg का है, नीचे ऊपर क्या लग रहा है, 4g नीचे लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है हमारे पास, n3 लग रहा है। ठीक है, और बाकी क्या लग रहा है, R2 लग रहा है, R2 लग रहा है। ठीक है, तो ये हमने एफबीडी बना दी, सभी मासेस की हमने एफबीडी बना दी, और हमें फाइंड करना है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमने वर्टिकल वाले जो फोर्स हैं उनका तो वैल्यू हमने फाइंड कर ही रखी है, तो वर्टिकली तो वो हम फाइंड कर ही चुके हैं। ठीक है, n1 n2 n3 की वैल्यू, हमें केवल R2 R3 और R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि ये बॉक्स कैसे जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमें R2 फाइंड करना होगा। ठीक है, R2 R3 R1 फाइंड करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास इस तरीके से फोर्स दे रखा है, बॉक्सेस के मास हमें पता है, तो हम सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर हमने एक्सेलरेशन बाद में फाइंड किया था, यहाँ पर हम पहले भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको नेट फोर्स पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्टिकली वाले फोर्स हमारे इक्वेट हो रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स को लेने की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स हमारे पास क्या है, एफ नेट से हम निकाल सकते हैं, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, एफ एम ए हो जाएगा क्या, और एम भी क्या होगा, टोटल होगा। ठीक है, टोटल मास पर कितना एफ नेट लग रहा है, 100 न्यूटन का एफ नेट लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है क्या जो उसे मूवमेंट करा रहा हो, नहीं। बाकी जो भी फोर्सेस mg का जो भी कंपोनेंट लग रहा है उसे तो क्या नॉर्मल फोर्स इक्वेट कर रहा है क्या, दैट इज क्लियर।
ठीक है। तो एफ नेट उसे मोशन करा रहा है और टोटल मास कितना हो जाएगा हमारे पास 10 6 प्लस 4 यानी कि 20 हो जाएगा क्या। मैं एक बार वैसे भी शो कर देता हूँ कि 10 प्लस 6 प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या, यानी कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 100/20 हो जाएगा क्या, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा क्या। ठीक है। और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी क्या, जो कि क्या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा क्या, इस तरीके से। ठीक है। यानी कि 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा। यानी कि इसका मतलब है कि ये बॉक्स भी 5 एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है। यानी कि अब हम यहां से शुरू करते हैं कि जो 4 kg का है उसके वर्टिकल कंपोनेंट तो बराबर हो गए, यानी कि n3 बराबर क्या हो गया 4g हो गया। अब x डायरेक्शन में हम देखते हैं तो हमारे r2 जो मास है क्या वो 4 kg के मास जो है उसको a एक्सेलरेशन से ले जा रहा है क्या। क्या फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्स देख रखे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, r2 फोर्स लग रहा है क्या केवल, और r2 फोर्स से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा बॉडी है वो a एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है। और उसका मास कितना है 4 kg, यानी कि ये जो r2 है उसका फोर्स कितना होगा 4 इंटू ए हो जाएगा क्या, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू यानी कि ये क्या 20 हो जाएगा क्या। ठीक है। 20 न्यूटन हो जाएगा क्या r2 का मान। यस और नो। कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में हम इसी वजह से बनाते हैं कि कोई भी अननोन फोर्स है तो उसे हम आसानी से फाइंड कर सकें। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है वो उसे वर्टिकली क्या कर लिया जा रहा है, इक्विलिब्रियम कर लिया जा रहा है। ठीक है। बट हम देख रहे हैं कि इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो उसे एक्स डायरेक्शन में लेकर जा रहा है और हम जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, ए एक्सेलरेशन है क्या। ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को घुमाने वाला या ट्रांसलेटरी मोशन कराने वाला F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है एम ए होता है क्या। यहाँ पर F क्या है R2 है क्या, F बराबर R2 है, M बराबर यहाँ पर 4 है, A बराबर क्या है यहाँ पर 5 है क्या। ठीक है। तो उसको हमने इक्वल करके वहां से वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। तो क्या हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई क्या 20। ठीक है। तो R2 की वैल्यू 20 आ गई तो हमारे पास जहां कहीं भी R2 होगा वहां पर हम R2 की वैल्यू रख देंगे क्या, R2 की वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं यहां पर, कि जो ये जो हमारा R2 है वो हमारा R2 इस R3 के बराबर है, इसी वजह से नोटेशन देने में गलती हो गई। ठीक है। नोटेशन देने में गलती हो गई। नोटेशन हमारे इस तरीके से होंगे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है हमारे पास कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलरली अपवर्ड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। तो इसे हम R12 और इसे R21 दे देते हैं। ठीक है। और इसे R12 दिया ना तो इसे 23 और इसे 32 दे देते हैं। ठीक है। जो कि हम यहाँ से देख लेंगे कि R21 और R12 बराबर है और R23 और R32 बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसे क्या दे देते हैं R32 दे देते हैं और इसे क्या दे देंगे हम, ये तो क्या है हमारे पास R12 है और ये हमारा हो जाएगा R23 हो जाएगा, ये 2 है तो इसे हम 1 2 दे देंगे। ठीक है। ये 2 1 है, ये क्या है 2 1 है तो ये 1 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा R32 है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो R32 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है R23 की है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 420 न्यूटन्स हो जाएगी। ठीक है। तो हम इस सेकंड बॉक्स पर आ गए या सेकंड मास पर आ गए जिसके एक मास की वैल्यू हमें पता चल गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है और बॉडी का हम देख सकते हैं कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही, इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही। तो हम क्या एफ नेट बराबर निकालते हैं, एफ नेट क्या होना चाहिए एम ए के बराबर होना चाहिए क्या। एफ नेट कहाँ आएगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही होगी, बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है
R21 की डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि R21 क्या होगा, बड़ा होगा क्या, और R23 बड़ा हो छोटा होगा क्या है, मैंने सही लिखा है। एफ नेट क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी की डायरेक्शन है, एफ नेट की डायरेक्शन में ही क्या जा रही होती है, बॉडी जा रही होती है। और हम जानते हैं कि एफ नेट किसकी डायरेक्शन में है, R21 या एक्स डायरेक्शन में है क्या, यानी कि एक्स डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा क्या, दैट इज क्लियर। तो R21 की वैल्यू बड़ी होगी क्या, माइनस क्या कर दूंगा, R21 कर दूंगा, ठीक है, R23 कर दूंगा, ठीक है, इक्वल टू क्या कर दूंगा, MA कर दूंगा क्या। यहाँ पर M की वैल्यू क्या है, 6 है क्या, एक्सेलरेशन क्या हमारा 5 है क्या, ठीक है। R23 की वैल्यू हमने निकाल रखी है क्या, R23 या R23 की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है क्या, माइनस क्या है R21 है क्या हमारे पास। तो R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 30 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा क्या, यानी कि इसे 50 से यहाँ से खींचा जा रहा है, 50 से खींचा जा रहा है और 20 से अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, तो नेट फोर्स एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही होगा 30 के बराबर का, ठीक है, जो कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इस वाले मास पर आ जाते हैं। इस वाले मास के लिए हम क्या देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हमारा पर्टिकुलरली हमारा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो एफ नेट वही एफ नेट हमारा निकलना चाहिए एम इंटू ए। एफ नेट क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा होगा, एक्स डायरेक्शन में क्या हमारा 100 न्यूटन है क्या, बिल्कुल, माइनस क्या कर देंगे R12 कर देंगे क्या, और R21 बराबर क्या है हमारे पास R12 है क्या, ठीक है। क्या मैं कोई अजीब सी बात बोल रहा हूँ, नहीं, क्या मैंने कोई भी बात अजीब सी बोली है, नहीं ना, बस। तो ये हमारा R12 हो जाएगा, 100 माइनस R12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा MA हो जाएगा। M हमारा क्या है 10 है क्या, और एक्सेलरेशन क्या 5 है क्या हमारा, और R12 क्या है हमारे पास 50 है क्या, या तो R12 को हम वैल्यू पुट नहीं करते तो R12 को निकाल लेते, शो भी हो जाएगा हमारे पास, जो कि हमारे पास हालांकि सेम आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो 100 माइनस R12 क्या हो जाएगा 50, तो R12 क्या हो जाएगा हमारे पास 50 हो गया क्या, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि R12 क्या बराबर आना चाहिए 50 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलरली हम क्या देख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलरली अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है, जिसे हम कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड की। क्या इस न्यूमेरिकल में मैंने कोई भी ऐसी बात बोली जो समझ के बाहर हो, ठीक है। ये हम जानते हैं कि एफ नेट की डायरेक्शन में ही बॉडी क्या जा रही होती, मूवमेंट करती, तो वही हमने निकाला, ठीक है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 100 न्यूटन आपके पास इस तरीके से ना लगकर आपके पास 100 न्यूटन इस तरीके से लगा जाए, और वर्टिकल से 53 के एंगल पर 100 डिग्री न्यूटन इस तरीके से लगा जाए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। ये तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा क्या, ये तो क्या हो जाएगा कंपोनेंट 4/5 हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये वाला कंपोनेंट तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 कोस हो जाएगा 53, और ये हमारे पास कंपोनेंट हो जाएगा कोस 100 साइन 53, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स बढ़ा देगा, ये कंपोनेंट क्या होगा इस बॉक्स पर नॉर्मल फोर्स बढ़ा देगा 100 कोस 53 का, और बाकी हमें ये वाला जो फोर्स होगा ये एक्स डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट कराएगा, ठीक है। तो ऐसी बेजा बच्ची वाली बात है नहीं, ये जो बॉक्स होगा इस पर ये जो नॉर्मल फोर्स होगा वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बेजा बच्ची वाली बात तो नहीं, केवल इस पर क्या हो जाएगा नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी जो पहले हमें 100 न्यूटन हमें मोशन करा रहा था वो अब क्या करेगा 100 साइन 53 हमें मोशन करेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हमारे पास न्यूमेरिकल चेंज करके आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट में मिलते हैं और उसमें देखेंगे कि क्या हम नया कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।